जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं इस वीडियो में वो सारे WBJE पे बेस्ड हैं। WBJE PYQ से निकाले हुए इक्वेशंस हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इन सॉल्विंग PYQs एज वेल एज जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लाइक कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, लाइक ठीक है, आपने उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आया आपको, आप उस एक्सप्रेशन को आप फिर से फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे। आप जब फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो इन सभी को क्लब करके जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स तो हमें बहुत कम प्रॉब्लम फेस करेंगे हम, और मेनली जब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम हम फंसे ना, उसके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। आज इस पूरे सेशन में हमने 30 to 40 क्वेश्चंस करा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिया है फॉर प्रैक्टिस पर्पस कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने आज कितना पढ़ के कितना समझ आया है और कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। हेलो WBJ स्टूडेंट्स, तो एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ द सीरीज़, जिसमें कि हमारा फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था। तो उसमें हम सेकेंड वीडियो लेके आ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो वो टॉपिक्स आज हम देखेंगे, उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं डेरिवेटिव्स पहले हम कवर करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग में व्हेन द क्वेश्चन आस्क कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है किसी इक्वेशन का। लाइक डिफरेंशिएशन इज समथिंग जो कि बहुत बेसिक है फिजिक्स के लिए, हर एक स्टेप पे आपको डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो हम डिफरेंशिएशन को आज देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा को देखेंगे, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन सॉल्विंग है वो हमारा तगड़ा हो जाए, वो हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो वेलकम ऑल यू टू वॉरियर से टू कैब। आई एम आशीष आनंद, आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें कि बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हमारा बेसिक फिजिक्स पहले वाले वीडियो में हो चुका था, और हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ट्रिगो तक कर रखा है। आज हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा आज हम करेंगे, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जितने भी इक्वेशन, जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं इस वीडियो में, वो सारे WBJE पे बेस्ड हैं। WBJE PYQ से निकाले हुए इक्वेशंस हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इन सॉल्विंग PYQs एज वेल एज जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं हम डेरिवेटिव्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के साथ आज हम शुरू करेंगे। तो डेरिवेटिव्स मतलब पहले हम इन शॉर्ट बात करें डेरिवेटिव्स होता क्या। डेरिवेटिव्स इज समथिंग विच डील्स अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं। लाइक चेंज मीन्स क्या, चेंज मीन्स एनी चेंज दैट इज डेल्टा ऑफ एनी क्वांटिटी लाइक q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज बोले तो डेल्टा क्यू से क्या मतलब आता है। डेल्टा क्यू से हमारा मतलब आता है, जो कि अंडरस्टूड है, कि Q2 मतलब Q का ही जो एक क्वांटिटी है उसमें से जब हम डिफरेंस करेंगे Q का प्रायर वैल्यू को, तो उसका हमें चेंज पता चलेगा। डेल्टा टी बोले तो डेल्टा टी का मतलब भी यही है हमारा कि डेल्टा टी इक्वल्स हो गया हमारा T2 माइनस T1। तो जो चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले कि जो भी क्वांटिटी का चेंज होते जाता है एज द टाइम इंक्रीजेज और एज द टाइम पासिस बाय, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसको हम लिखते क्या है, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं डेल्टा क्यू, डैट इज एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डैट इज डेल्टा टी। इन डिवीज़न में लिखेंगे हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ऐसे फिजिक्स में जब हम डील करते हैं तो फिजिक्स में क्यू की जगह हमारा आ जाता है स्पीड, क्यू की जगह आ जाता है हमारा पास डिस्टेंस, क्यू के जगह आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी। तो जब इन क्वांटिटीज़ का चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक डिस्टेंस, जब भी हम कोई
लाइक ए पॉइंट टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है। लाइक टाइम अगर इंक्रीज़ कर रहा है, इफ द टाइम इंक्रीजेज, तो जो हमारा डिस्टेंस है डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो डिस्टेंस बढ़ रहा है एज द टाइम पासेस, तो जब हम चेंज ऑफ डिस्टेंस लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव का काम आएगा। और जो ये डेरिवेटिव हम निकालते हैं इट टेल्स अस अबाउट एन एग्जैक्ट मोमेंट, लाइक इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करते हैं हम। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ गए, डिस्टेंस ए टू बी गए और इतने टाइम में गए तो हमें स्पीड पता चलेगा, नहीं। हम अगर इतने पॉइंट से इतने पॉइंट तक गए तो हमें इंस्टेंटेनियस हमें स्पीड पता चलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता चलेगी कि क्या इंस्टेंटेनियस उस टाइम में स्पीड था, उस टाइम इंटरवल पे क्या स्पीड था। तो आज हम देखते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमारा डेरिवेटिव का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। और अब आप बात करोगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की यही है कि आपको हर एक पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव का यूज़ आएगा। इट्स लाइक बेसिक चीज़ ऑफ फिज़िक्स जो कि आपका कवर होना ही होना चाहिए। तो डेरिवेटिव से पहला हमारा स्लाइड है कि वाई डू वी नीड डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इन फिजिक्स थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लाइक एनी क्वांटिटी, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और आप बात करो स्पीड की, एक्सेलरेशन की, इट्स चेंजिंग। अब उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव्स है। स्पेसिफिकली व्हाट वी विल बी इंटरेस्टेड विथ इज हाउ फिजिकल क्वांटिटीज चेंज, कैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास चेंज कर रहा है, कैसे डिस्टेंस चेंज कर रहा है, कैसे स्पीड चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम, और हाउ डज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम इन क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। जब हमें इन क्वांटिटीज़ के साथ डील करना होगा तो हमारे पास डेरिवेटिव्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा। और दीज चेंजेस आर डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली बाय डेरिवेटिव्स, और यही चेंजेस हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू। डेरिवेटिव्स में इसमें जब जनरली हम देखने आए हैं, द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स with respect to x is the instantaneous rate of change of the function at any value of x। like मैंने पहले एक्सप्लेन करा आपको कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी तो वो हमें इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी देता है। लाइक उस मोमेंट पे क्या हुआ, उस वैल्यू पे उस मोमेंट पे क्या हुआ है। तो डेरिवेटिव हम इसीलिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो लाइक डिस्टेंस जो होगा उस जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें बताएगा कि इस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे क्या तुम्हारा स्पीड था, क्या तुम्हारा वेलोसिटी था। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का एक और जगह यूज़ है, लाइक इन सॉल्विंग ग्राफ्स। ग्राफ जब हमारे पास आता है, लाइक कोई भी ग्राफ हमारे पास रहेगा तो उस टाइम हमें अगर पूछा जाएगा कि एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारा पोजीशन क्या था, हमारा स्पीड क्या था, तो उस टाइम पे हम कैसे फाइंड करेंगे। उस टाइम पे हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसका मेन पर्पस ये होगा कि वो क्या एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे थीटा। और स्लोप जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है स्लोप। और स्लोप इक्वल्स क्या होता है, स्लोप इक्वल्स होता है हमारे पास टैन थीटा। टैन थीटा में थीटा वो है जो टेंजेंट बनाएगा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो उस थीटा को हम कंसीडर करेंगे। और थीटा जब हम कंसीडर करेंगे, लाइक इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे दें, इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे दें दैट इज ए बी और सी। जब टैन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे, टैन थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने करवाया है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में हमारे पास आएगा बी सी और हमारे पास बेस में आएगा दैट इज ए सी। बी सी बाई ए सी हमारा टैन थीटा का वैल्यू होगा और ये हमारा स्लोप होगा एट दैट पॉइंट, एट दैट कर्व। जो कर्व है हमारे पास, उस कर्व में स्पेसिफिक टाइम सी पे, स्पेसिफिक क्वांटिटी सी पे जो चेंज होगा, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, वो हमारा स्लोप दे रहा है। और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टैन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी बाई ए सी हमारा ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसी तरीके से हम स्लोप का यूज़ करते हैं टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन हमें ग्राफ गिवन होता है। लाइक यहाँ देखो, द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स इज गिवन बाय डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज, दैट इज ये वाला चेंज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। That slope is also given approximately by, and the approximation would be better. Like ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप tan थीटा डायरेक्टली कैलकुलेट करो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो आपको वैल्यू दे देगा स्लोप का विद रिस्पेक्ट टू, विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, जो कि थीटा फॉर्म करता है टेंजेंट विथ व्हाट, विथ एक्स एक्सिस। तो इसके साथ आप ग्राफ, जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा लाइक इन हायर काइनेमेटिक्स, तो उस टाइम आप इसका डेरिवेटिव का यूज़ करके आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस वाले डेरिवेटिव का आपको ग्राफ के पर्सपेक्टिव में आपको यही हेल्प मिलेगा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आगे है हमारा इस डिफ्रेंशिएशन पार्ट 2 में हम देखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला वाले पार्ट हम देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आता है दैट इज़ y इक्वल्स एक्स एन। लाइक ये सबसे सिंपलेस्ट जनरल फॉर्म लाइक बोलते हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि लाइक कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें जिसका कि पावर x के पावर n है। व्हाट इज़ n? n इज़ हेयर अ कांस्टेंट। n क्या है हमारे पास? n इज़ अ कांस्टेंट। व्हाट इज़ x? x इज़ अ वेरिएबल हेयर। एंड व्हाट इज़ y? y इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, जो कि y एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो वैल्यू है डेट इज़ x इक्वल्स x टू द पावर n, और n यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में ये हमारा रूल है कि जो डिफरेंशिएशन में जो पावर में जो टर्म रहेगा हमारे पास, डेट इज़ यहाँ पे कौन सा टर्म है पावर में? यहाँ पे पावर में टर्म है n। तो जब हम y इक्वल्स लिखेंगे x टू द पावर n, एंड व्हेन वी कैलकुलेट dy अपॉन dx, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट पावर में जो होता है उसको हम सामने लाएंगे, डेट इज़ n। उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में जब पावर लिखेंगे हम, तो जो कांस्टेंट पावर हमारे पास पहले रहता है उसमें से -1 कर देंगे। देखो हमने क्या करा, हमने करा कि जो वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ था और उसके पावर में जो कांस्टेंट टर्म था, उस कांस्टेंट टर्म को हम सामने लेके आए, लाइक एग्जैक्टली द सेम कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हमने सेम x वेरिएबल लिखा, और इस टाइम जब हमने x लिखा तो उसका पावर जो हमारे पास चेंज हो जाता है, उसका पावर क्या हो जाता है, जो कांस्टेंट टर्म पहले थी उस जगह पे उसमें से -1 हो जाएगा, उसमें से -1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, dy इक्वल्स डी एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर n था यहाँ पे, तो एंड x के पावर n-1 हुआ। लाइक देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास 2 है, 2 क्या है, 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और x क्या हमारे पास, x जो है वो एक वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो कहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगा सामने, डेट इज़ 2। उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, और जब हम इस टाइम जब वेरिएबल लिखेंगे तो इस टाइम वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, इस टाइम वेरिएबल का पावर विल बी -1 ऑफ द प्रायर वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, डेट इज़ 2 -1, और इस टाइम क्या हो जाएगा, डेट इज़ 2x के पावर 1। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है y इक्वल्स एक्स एन, तो इसका यूज़ करेंगे हम कब, जब वेरिएबल के पावर में कोई कांस्टेंट टर्म हो या फिर कुछ और भी हो। कांस्टेंट टर्म डजंट मैटर कि n कांस्टेंट ही होना चाहिए, कभी कभी n के जगह पे डिफरेंट वेरिएबल्स भी आते हैं, तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, उस टाइम हम करेंगे जो हमारे पास जो पावर में जो टर्म रहेगा उस पावर वाले टर्म को उठा के सामने लाएंगे। लाइक अगर हमारे पास आ गया कि x है और x टू द पावर z है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम वही काम करेंगे, z सामने लाएंगे जो पावर में था, x लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल टर्म है, और इस टाइम जब x का जो पावर लिखेंगे हम, इस टाइम पावर हो जाएगा z-1, z क्या था, ओरिजिनल वैल्यू था, इस टाइम क्या हो गया, z-1 हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें
छोटा सा करेक्शन होगा एक, कि ये x के पावर x के पावर 2 जाएगी, x के पावर 2 जाएगी। तो ये मैंने अभी अभी पीछे करा है कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर हमारे पास रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर वाला टर्म होगा उसको हम सामने लाएंगे, पावर वाले टर्म को हम सामने लाएंगे, और जो वेरिएबल रहेगा हमारे पास, तो इस टाइम जो हम पावर लिखेंगे इस टाइम कांस्टेंट वैल्यू से -1 करके लिखेंगे, डेट इज़ 2 था हमारे पास, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, इस टाइम हो जाएगा 2 - 1 डेट इज़ 2x। जब अब हम आते हैं सेकेंड, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि y इक्वल्स एक्स टू द पावर -2। तो इस बार आप गौर करो कि इस टाइम n का वैल्यू क्या है, इस बार n का वैल्यू हमारे पास है n इक्वल्स -2, डेट इज n इक्वल्स -2। अब n इक्वल्स -2 है, तो इस टाइम भी हम क्या करेंगे, इस टाइम भी हम -2 जो हमारे पास है उसको हम सामने लाएंगे, -2 को हम सामने लाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास जो वेरिएबल गिवन था, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर में टर्म होता है उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, दैट इज -2 - 1 हेयर। तो इसको हम लिखेंगे -2 और x के पावर में हम लिखेंगे -3। तो ये हमारा जो y इक्वल्स एक्स टू द पावर -2 है उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें क्या आंसर मिला, -2x टू द पावर -3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज y इक्वल्स x। देखो y इक्वल्स x में देयर इज नथिंग इन द पावर, देयर इज नथिंग इन द पावर, इसका मतलब क्या है कि पावर में 1 है, पावर में क्या है, पावर में 1 है। पावर में जब 1 होगा तो पावर को हम क्या करेंगे, सामने उठा के लाएंगे। उस सेम स्टेप हमें दोहराना है कि पावर को सामने लाएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल लिखने के बाद जो ओरिजिनल वैल्यू था पावर में उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, दैट इज 1 - 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के पावर 0। अब हम जानते हैं कि x के पावर 0 कितना होता है, दैट इज 1। अब देखो इस क्वेश्चन से आपको ये भी सीखने को मिला कि जब भी x या फिर कोई भी वेरिएबल, जब भी x या कोई भी वेरिएबल के पावर में अगर 1 रहे, अगर 1 है हमारा पावर में किसी भी वेरिएबल के, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा डेट विल बी 1। उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1। जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वेरिएबल ख़त्म हो जाता है क्योंकि x के पावर में 0 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास n के जगह क्या है, n के जगह है 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 जो पावर है हमारे पास उसको हम सामने लाएंगे। जब हम पावर को सामने लाएंगे फिर हमारे पास वेरिएबल होगा x। अब x हमारे पास वेरिएबल है तो इस टाइम पावर क्या हो जाएगा, इस टाइम जब हम पावर लिखेंगे इस टाइम पावर हमारा होगा 1/2, जो पहले वैल्यू था उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, 1/2, और x के पावर में कितना आता है, -1/2। तो आप देखो 1/2 माइनस हमने 1 करा, इट कम्स एज -1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कि हाफ x के पावर -2, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√x, 1/2√x। अब अगर आप पूछोगे कि ये मैंने कैसे लिखा, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। माइनस जब भी हमारे पास पावर होता है तो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो इसका पावर हो जाता है 1/2, और जब इसका पावर हो जाएगा 1/2 तो 1/√x लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आया, 1/2√x, 1/2√x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब कि कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब हो गया आपको कि कोई भी वेरिएबल का जो पावर है दैट इज 0। क्योंकि वेरिएबल का जब तक पावर 0 नहीं होगा हम कांस्टेंट नहीं लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको कि x का पावर अगर 0 आ जाएगा तो कांस्टेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट 1 हो जाता है। और तो इसी तरीके से जब कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो कांस्टेंट मतलब 0, वेरिएबल का पावर ऐसे भी 0, और वेरिएबल का पावर ऐसे भी 0 है ही, और हमारे पास कांस्टेंट में कुछ
कुछ है ही नहीं कांस्टेंट टर्म में, तो इस टाइम जो इसका जो वैल्यू होगा, इस टाइम जिसका वैल्यू होगा इट विल बी ज़ीरो। इस टाइम इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पे वेरिएबल का पावर जीरो भी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि वेरिएबल इज क्या, वेरिएबल इज हेयर लाइक एक्स इज व्हाट, एक्स इज 1। हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, वाई एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास जिसका वैल्यू है 1, तो हमारे पास कोई वेरिएबल रहा ही नहीं। अब कोई वेरिएबल हमारे पास रहा ही नहीं, तो इस फॉर्मूले का हम कहाँ से यूज़ करें, जहाँ की x हमारे पास वेरिएबल का नेसेसिटी था, हम उसका यूज़ करते थे। तो जब कांस्टेंट हमारे पास आएगा तो हम आंख बंद करके हम लिखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। उसका देखो y इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो मतलब क्या, जीरो इज वॉट, जीरो इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं थोड़े से बेटर क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसका है x के पावर में 2 है और इनटू x के पावर में है 6 अपॉन x के पावर में है 4। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल कम आउट लाइक एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, 2 क्या है हमारा पावर में है, 2 सामने आएगा, x आएगा, x2 माइनस 1 डेट इज़ 2x हो जाएगा हमारे पास। तो इट विल बी हेयर 2x माइनस, अब 6x है हमारे पास, अब 6x है, 6x का कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 6x का हम x टू द पावर 6 का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 सामने आएगा, x 6 माइनस 1 डेट इज़ 5, तो इट विल कम आउट लाइक 6x टू द पावर 5। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में है कि x के पावर 4 है हमारे पास, तो x के पावर जब हमारे पास 4 रहेगा तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x और x 4 माइनस 1 डेट इज़ 4x क्यूब, क्या हो जाएगा 4x क्यूब। तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस 6x टू द पावर 5 अपॉन 4x क्यूब। इसको हम अच्छे से लिखें तो हमारे पास जो आंसर आया है, हमारा आंसर इज 2x माइनस 6x टू द पावर 5 अपॉन 4x क्यूब। तो हमारा ये आंसर हुआ, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका चलो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जो ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में ले आओ। अब न्यूमरेटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 1/2 है तो 1/2 को हम जब डिनोमिनेटर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर -1, क्योंकि आप जानते हो जब निगेटिव होता है पावर में तो जो टर्म है वो कहाँ चला जाता है, वो टर्म चला जाता है डिनोमिनेटर में। तो जब हम 1/2 को 2 टू द पावर -1 लिखेंगे तो जब हमारे पास 1/x स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में डेट इज एक्स स्क्वायर और इसके पावर में क्या चली जाएगी, इसके पावर में -1 चला जाएगा। इसके पावर जब -1 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर -2। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्म जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन करने का वो हमारे पास आ गया।
तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई करो कि हमारे जनरल फॉर्म में आ जाए, डेट इज़ एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में आ जाए, तो वहाँ से हमारे पास हमारे लिए सॉल्विंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब यहाँ -2 क्या है, -2 इज़ इन द पावर, तो जो चीज़ पावर में होती है वो सामने आ जाती है। हमारे पास x बचा, x -2 -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स के इंटू एक्स के पावर -3। अब हम x के पावर -3 है तो हम x को नीचे ले जा सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब पावर में माइनस निगेटिव रहता है तो जो टर्म होता है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है। तो यहाँ पे x के पावर में -3 है तो माइनस टर्म आ गया, निगेटिव आ गया हमारे पास, तो जो x है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा विद द सेम पावर, डेट इज x टू द पावर 3। ठीक है, तो -2 अपॉन एक्स टू द पावर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज ए एक्स के पावर, सॉरी यहाँ गलती है, एक्स के पावर हमारे पास आ जाएगा, एक्स के पावर में हमारा पास आएगा n, नॉट इन ए एक्स एन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स ए एक्स के पावर n, ए एक्स के पावर n। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास a है डेट इज़ कांस्टेंट, a क्या है हमारे पास, a इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसे ही होता है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम नहीं करते हैं, तो कांस्टेंट हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। दैट इज़, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a, कि a हमारा इज़ लाइक कांस्टेंट, इसको कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन से। हमारे पास क्या आ गया, x के पावर n, तो x के पावर हमारा जनरल फॉर्मेट में है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, a हमारा वैसे का वैसे साइड में पड़ा हुआ है, n x के पावर n-1। तो जब भी हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म एक इक्वेशन में हो तो वो कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ अटैच्ड नहीं है, उसका वेरिएबल के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा। बट जो वेरिएबल टर्म है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 एक्स के पावर होल स्क्वायर, डेट इज 3x²। अब 3x² है तो हमारे पास 3 क्या है, 3 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, 3 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास 3 एकदम ही साइड में जाके आराम से रहेगा। अब हमारे पास कौन सा टर्म हमारे पास वेरिएबल आ गया, डेट इज़ x²। अब x² जब हमारे पास है तो हम x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 हमारा शांति से इधर एक साइड में बैठा हुआ होगा, तो x² का डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास क्या आएगा, डेट इज़ 2x आएगा हमारे पास। तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x। अब देखो आप कि जैसे हमने ऐसे करा कि x टू द पावर n था हमारे पास, x टू द पावर n था, तो हमने उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लिया कि जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल के पावर में कुछ भी चीज़ रहेगा तो पावर को हम सामने लाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे और उसका जो पावर होगा वो n-1 हो जाएगा, जो पावर पहले से था। इसी तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव्स में फॉर्मूले हैं ऑफ व्हाट, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हमारे पास, लोगारिथम के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल के भी हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे ये चारों को और ट्राई करेंगे कि जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, जो फॉर्मूले हमें आज दिए जाएंगे, उन फॉर्मूले को हम अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि वो काम आएगा, आपको ज़रूर ही आपको काम आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास है, डेट इज़ y इक्वल्स ln x, y इक्वल्स ln x, मतलब जब भी हमारे पास ln टर्म रहेगा, जब भी हमारे पास ln टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, लाइक ln, एग्जाम्पल दूँ आपको, 5 है हमारे पास, ln 5 है,
तो 5 हमारा एक टर्म है जो कि ln के साथ एसोसिएटेड है। तो जब हम dy/dx इसका निकालेंगे तो ln की जगह 5 की जगह हमारे पास क्या आएगा 1/5। तो ये हमारे पास यही बोल रहा है कि 1/x हो जाएगा हमारे पास। जब y इक्वल्स ln x रहे तो ln log के साथ जो टर्म है वो टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है, डेट इज़ 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पास log का फॉर्मूला हो गया। अब बात करें y इक्वल्स ई टू द पावर x, y इक्वल्स ई टू द पावर x, y इक्वल्स ई टू द पावर x। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि जैसे हमने क्या करा था कि हमारे पास वेरिएबल था, वेरिएबल में कुछ भी पावर था तो पावर को हम लोग सामने ला के उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। बट इन दिस केस एक्सपोनेंशियल के केस में क्या होता है कि ई के ऊपर जो भी वेरिएबल होता है ई के साथ जो भी टर्म रहेगा वो सेम टू सेम लिखाएगा। लाइक ई स्क्वायर है, E3 है, E4 है। तो ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन होगा जब हम dy/dx निकालेंगे, तो जो e के साथ जो टर्म होता है वो टर्म डिट्टो के डिट्टो यहाँ पे लिखा जाता है। लाइक e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए इन द प्लेस ऑफ x के जगह पे, तो उसके लिए हम चेन रूल अलग हम आगे देखेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर e के पावर में कुछ भी है तो e ऐसे का ऐसे ही लिखाया हुआ जाता है, e वैसे का वैसे ही लिखाया जाएगा। तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ये। उसके बाद बात करें y इक्वल साइन एक्स की, y इक्वल साइन एक्स, जब भी हमारे पास साइन एक्स रहेगा, साइन फंक्शन रहेगा तो उसका कॉस हो जाएगा। जब हमारे पास साइन रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारे पास कॉस रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन का किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो हम इन चीज़ों का याद रखेंगे, जो भी ट्रिगोनोमेट्री वाले टर्म्स हैं उनका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। लाइक अगर साइन एक्स रहेगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स रहेगा तो वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे जब वो टेन एक्स रहेगा तो टेन एक्स में क्या होता है कि टेन एक्स जो हमारे पास रहेगा टेन एक्स जो हमारे पास रहेगा, टेन एक्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में। टेन एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास टेन एक्स कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में। टेन एक्स हमारा कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया। टेन एक्स इसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे पास y इक्वल्स कॉसेक एक्स है, हमारे पास y इक्वल्स कॉसेक एक्स है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, y इक्वल्स कॉसेक एक्स हमारा हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा हमारे पास। जब हमारे पास कॉट एक्स रहेगा तो कॉट एक्स हो जाता है हमारे पास, कॉट एक्स का वैल्यू हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जब भी हमारे पास रहेगा कॉट एक्स तो इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारे पास सेक रहेगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेक हो जाएगा सेक एक्स, टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखो, जो जनरली रिपीट होते हैं तो वैसे क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा दूं। तो वैसे में हमारे पास 8 एक ये आपके काम का है, 10 ये आपके काम का है जो आपको काम आ जाएगा। y इक्वल साइन एक्स
वाई इक्वल्स कॉस एक्स, वाई इक्वल्स ln x एंड वाई इक्वल्स ई टू द पावर एक्स। तो ये सब ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। इनका आप एक चीट शीट बना लो, इनका आप एक सीट बना के अपने स्टडी वाले जगह पे आप बैठ के आप वहाँ लगा के रखो और इन सारे फॉर्मूले को आप दिमाग में रखो। इसके बाद हमारे पास और भी हैं, लाइक साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स जब भी हमारे पास रहेगा तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स के केस में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। जब हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो बस सेम वही रहेगा, बस हमारे पास -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। जो हमारे पास tan इनवर्स एक्स रहेगा, tan इनवर्स एक्स के केस में क्या होगा, 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स के केस में हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास साइन, कॉस और tan के हैं जो हमें याद रहने चाहिए। इन फॉर्मूलों में यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, प्लस 12 का हो गया हमारे पास ये, 13 का हो गया हमारे पास ये, और 14 का हो गया हमारे पास ये। दैट इज tan इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स के हैं, मतलब लोगैरिथम ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स के हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि कॉसिक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स। तो इन तीनों का हम देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और तीनों फॉर्मूले को हम दिमाग में रखेंगे कि हमारे फ्यूचर में जब काम आएगा तो हमें याद होना चाहिए। तो कॉसिक इन्वर्स के लिए हम देखें तो कॉसिक इन्वर्स में हमारे पास है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड होता है। सेकेंड हमारे पास सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स के लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास डेट इज़ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉट इन्वर्स एक्स के लिए हमारे पास है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि tan इन्वर्स एक्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था डेट वाज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो कॉट इन्वर्स एक्स के लिए जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है डेट इज़ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि tan इन्वर्स एक्स में जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, जो हमारा आंसर आता है उसका निगेटिव हो जाता है कॉट इन्वर्स एक्स के केस में। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या है, डेट इज़ x के पावर 1/2। ये मैंने आपको करके बता दिया है कि आपको कैसे करना है, बट ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप इसे प्रैक्टिस करो, और अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आप प्रैक्टिस करके देखो कि आपके समझ में वो आया है कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाया। और अगर इन फर्दर नीड आपको चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सम रूल है, प्रोडक्ट रूल है और क्वोशिएंट रूल है। तो हम सम रूल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सम रूल में हमारा क्या बोलता है कि जब दो एक्सप्रेशन एडिशन में हो और उनका जब डिफरेंशिएशन साथ में करना हो, तो हम किस रूल का यूज़ करके हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। लाइक कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स यू प्लस वी। अब यहाँ पे u क्या है, u इज ऑल्सो अ फंक्शन विथ अ वेरिएबल। u क्या है हमारे पास,
फंक्शन विद अ वेरिएबल, फंक्शन विद अ वेरिएबल है हमारे पास u, एक्स या फिर कोई भी और क्वांटिटी हम ले सकते हैं जिनका वेरिएबल होगा वो, बट अभी हम इन जनरल लेके चल रहे हैं कि u जो है वो फंक्शन है x का, v जो है v है फंक्शन है x का। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इस केस में हम u को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड v को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ एन एडिशन साइन, विथ अ एडिशन साइन। तो dy बाई डी एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हम u का अलग से करेंगे, डेट इज डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, और इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, इसमें बीच में हमारा साइन आएगा एडिशन का हमारा साइन आएगा। ये हमारा बोलता है सम रूल कि जब एक कोई फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट फंक्शंस एडिशन में हो, तब उनका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों अलग अलग फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों के बीच में एडिशन का साइन आएगा। इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 3x² प्लस 4x², 3x² है हमारे पास और हमारे पास 4x²। इसमें हमारे पास दो फंक्शन आ गए, 3x² एक अलग फंक्शन है, डेट इज फंक्शन नंबर 1, और 4x² हमारा है फंक्शन नंबर 2। अब हम इन दोनों का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके हम बीच में एडिशन का साइन डालेंगे, डेट इज 3x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 हमारा यहाँ रह जाएगा, 2 हमारा सामने आएगा, फिर उसके बाद जो x बचेगा हमारा, x के पावर में क्या जाएगा 2 माइनस 1, डेट इज़ 1, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर हम बीच में एडिशन का साइन देंगे, 4 ऐसे कैसे आएगा, हमारे पास x² है, x² में पावर क्या है 2 है, 2 हमारा सामने आएगा, 2 सामने आएगा, x के पावर में क्या बचा, x के पावर में 1 बचा। जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा 6x, 1 मिनट, 6x आएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास आएगा 8x, जिसको फर्दर कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 14x। तो 14x हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया ऑफ व्हाट, ऑफ 3x² प्लस 4x²। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास x² प्लस x माइनस 2, तो इसमें पहला फंक्शन है हमारे पास x², पहला फंक्शन क्या हमारे पास x², दूसरा फंक्शन क्या हमारे पास x⁻²। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेट इज x², यहाँ पे जो पावर में 2 है वो सामने आएगा, x के पावर में क्या बचा 1 बचा, जिसे हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है x⁻², x⁻² है तो -2 हमारा सामने आएगा, x के पावर में क्या बचेगा -2 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 x के पावर -3, हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इन दोनों के बाद जब मैंने क्या बताया था कि दोनों फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनके बीच में एडिशन का साइन डालेंगे, डेट इज़ 2x प्लस -2 x के पावर -3। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया ऑफ व्हाट, x² प्लस x⁻²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स 3x² माइनस साइन x। अभी हमने करा ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का हमने फॉर्मूला देखा है। y इक्वल्स 3x² में हम क्या करेंगे, डेट इज़ y इक्वल्स 3x² हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन हमारा साइन x। तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन 3, 2 हमारा सामने आएगा, x के पावर में क्या आया, x पावर में 1 आया। इसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या हमारे पास, डेट इज साइन x। साइन x का मैंने क्या बताया था, साइन x का मैंने बताया था आपको कि जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हमारा फॉर्मूला आता है cos x। साइन x का क्या आता है cos x। हमारे पास दोनों पार्ट आ गए, दोनों पार्ट आ जाने पे हम क्या करेंगे 6x माइनस, अब यहाँ निगेटिव का साइन है, डेट इज सब्ट्रैक्शन है, तो हम निगेटिव साइन यूज़ करेंगे और साइन x का हमारे पास जो डेरिवेटिव आया डेट इज़ cos x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 6x माइनस cos x। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑफ व्हाट, 3x² माइनस साइन x का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4e के पावर x माइनस ln x/4।
इसमें देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है 4e⁻x, सेकेंड फंक्शन हमारे पास ln दैट इज log x के पावर 4। अब देखो पहला में हम कंसंट्रेट करें तो 4e⁻x, अब मैंने क्या बताया था आपको कि कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसा साइड में पड़ा हुआ रह जाता है, तो कांस्टेंट टर्म साइड में पड़ा रह गया। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो चेंज नहीं होता है। e⁻x मतलब e⁻x ही होगा, मैंने पीछे बताया आपको। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में हमें क्या है, ln x/4। अब हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास log होता है, ln होता है हमारे पास, जो टर्म हमारे पास ऊपर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, डेट इज, इसको आप पूरा का पूरा इसको आप क्या मान लो, डेट इज x/4 को आप मान लो y, x/4 को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो हम क्या करेंगे, ln y करने पे हमें पता है कि ln y करने पे डिनोमिनेटर में आ जाती है y। अब y डिनोमिनेटर में आ गया, डेट इज 1/x/4। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा 4 जाएगा ऊपर, डेट इज 4/x। तो हमारे पास दोनों पार्ट का डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। दोनों पार्ट का डिफ्रेंशिएशन आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट का डिफ्रेंशिएशन आने के बाद हम उन्हें जिस साइन के साथ वो कनेक्टेड थे हम उस साइन के साथ ही उन्हें कनेक्ट करेंगे। डेट इज पहला पार्ट लिखे तो 4e⁻x, 4e⁻x, एक मिनट, हमारे पास क्या आएगा, 4e⁻x विथ नेगेटिव साइन, ln x/4 का क्या हमारे पास 4/x। तो हमारा ये डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ व्हाट, 4e⁻x माइनस ln x/4। तो इसका हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो इट इज़ 2, व्हाट दिस इक्वेशन इज 2/x माइनस x/2। तो आई थिंक आप इसे कर लोगे। मैं एक हिंट देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन रहे हमारे पास, वो उसको आप ट्राई करो कि जनरल फॉर्म में लाने का। लाइक 2x को आप क्या कर सकते हो, 2x को आप 2x के पावर -1 लिख सकते हो, जिससे कि वो न्यूमरेटर में आ जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल में ये कवर होगा। तो ये इसके लिए पहले हमें प्रोडक्ट रूल करना होगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्ट रूल, अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या बोलती है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास बोलती है कि जब u और v जो है, u और v दोनों अगर एक मिनट, u और v जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में रहे तो उस टाइम हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा। लाइक y इक्वल्स क्या है, y इक्वल्स है 2x इंटू 3x। अब 2x और 3x क्या है, 2x 3x प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, y का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें 2x इंटू 3x है, तो y का जब हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसमें क्या स्टेप लेंगे हम। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट रहेगा, दैट इज हम लेते हैं 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन हमारे पास रहेगा, 2x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, दैट इज u। 2x हो गया हमारे पास u, 3x हमारे पास क्या हो गया v। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको लिखेंगे किस तरीके से, u का डिफरेंशिएशन करके v को एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको कैसे लिखना है, उसको u के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखना है एज इट इज़। u का जो पहले का वैल्यू था ओरिजिनल उसके साथ लिखेंगे विथ अ एडिशन, विथ अ प्लस का साइन, विथ अ प्लस का साइन हम लिखेंगे इसको। तो क्या हो गया हमारे पास, dy/dx इक्वल्स हो गया du/dx, डेट इज u का पहले डिफरेंशिएशन करो, v के साथ लिखो, प्लस dv/dx निकालो, डेट इज v का डिफरेंशिएशन करो इनटू u। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको हम, एग्जाम्पल के साथ समझे तो हमारे पास पहले क्या आया, पहले हमारे पास है पहला फंक्शन, इसको मान लेते हैं u, दूसरा को मान लेते हैं v,
अब हमारे पास फंक्शन जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर्मूला ये था कि जब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम हम du बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, और उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम v के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं विथ एन एडिशन साइन, dv निकालते हैं, dv बाई डी एक्स निकालते हैं और उसको लिखते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ u। तब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने u इक्वल्स क्या लिया, u इक्वल्स हमने लिया एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स निकालने पे एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, एक्स के पावर में 1 रह गया। जब हम आएंगे अब हम आएंगे v का कैलकुलेट करेंगे, डेट इज़ v इक्वल्स हमारे पास क्या है, v इक्वल्स हमारे पास साइन x है। जब हम dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, जब हम dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट व्हाट, इट विल कम आउट cos x। dv बाई डी एक्स क्या हो गया, cos x हो गया, du बाई डी एक्स क्या हो गया, इट इज़ 2x हो गया, dv बाई डी एक्स cos x, du बाई डी एक्स 2x। तब हम फॉर्मूले में अगर इसको पुट करें, फॉर्मूले में पुट करने पे du बाई डी एक्स पर लिखेंगे डेट इज़ 2x लिखेंगे। v क्या है हमारे पास, v एज इट इज़ लिखना जो पहले था, तो v हमारे पास क्या था, v है था हमारे पास साइन x। अब प्लस dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, dv बाई डी एक्स हमारे पास है डेट इज़ cos x, dv बाई डी एक्स cos x है। अब u हमारे पास क्या था, u था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तब हम u को एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो हम प्रोडक्ट रूल का इस तरीके से यूज़ करेंगे, जय लाइक पहले फंक्शन को हम x मानेंगे, दूसरा फंक्शन को हम v मानेंगे, फिर du बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे इंटू v लिखेंगे, प्लस dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे इंटू u लिखेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास, एक और क्वेश्चन में हमें बोलता है कि साइन स्क्वायर एक्स का हमें निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का निकालने के लिए हमें चेन रूल करना होगा, इसको हम बाद में करते हैं। ये आप HW ले सकते हो, जब मैं आपको चेन रूल समझाऊंगा तो इसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास EX साइन एक्स का आता है, तो इसमें क्या करेंगे, EX को U लेंगे, साइन एक्स को V लेंगे, और मैं आपको करके बताता हूँ। हमने लिया u इक्वल्स EX। अब हम जानते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं उनका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाता है, डेट इज़ EX ही हो जाएगा। अब हम v कैलकुलेट करते हैं, v इक्वल्स हम लिए हैं साइन x, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स लेने पे साइन x का क्या आ गया हमारे पास, साइन x का आ गया हमारे पास cos x, du बाई डी एक्स EX। अब फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर्मूला था कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या हमारे पास EX इंटू v क्या हमारे पास, v हमारे पास साइन x, v हमारे पास क्या, v हमारे पास साइन x प्लस पॉजिटिव साइन इंटू dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, dv बाई डी एक्स हमारे पास है cos x है हमारे पास, इंटू u जैसे का जैसे था वैसे ही करना है, डेट इज़ u तो हमारा क्या आंसर आ गया, EX साइन x इंटू प्लस EX इंटू कॉस एक्स। तो हम EX को कॉमन ले सकते हैं एंड आवर आंसर विल बी साइन x प्लस कॉस एक्स। तो हमारा क्या आंसर आ गया, EX इंटू साइन x प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेट इज़, ये हमारे पास मिस्टेक है यहाँ पे, ln स्क्वायर एक्स भी लिखे हम तो इसका वैल्यू वही रह जाएगा, तो इससे अच्छा हम कर सकते हैं इसको हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा y इक्वल्स ln एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ln x प्लस एक्स। अब देखो ln x प्लस एक्स के केस में क्या करेंगे हम, ln x प्लस एक्स के केस में हम डिवीज़न रूल लगाएंगे, ln x प्लस एक्स के केस में हम एडिशन रूल लगाएंगे।
ln x प्लस एक्स के केस में एडिशन रूल लगाएंगे, बट अब हम प्रोडक्ट रूल का कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ln x इंटू मल्टीप्लीकेशन में इंटू एक्स। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ln x है इसको हम u लेंगे और x को हम लेंगे v, फिर हम du बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे पास जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे अपना, डेट इज़ du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस dv बाई डी एक्स इंटू यू। ये आपके लिए HW हो गया कि ये आप बहुत ही इजी है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ये आपका चेन रूल में आपको काम आएगा, चेन रूल में, तो इसके लिए हम बाद में आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का काम क्या, क्वोशिएंट रूल का काम है हमारे पास जब कोई फंक्शन हमारे पास डिवीजन में रहे, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इस केस में हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है एक्स का और हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है एक्स का, तो इन दिस केस हम क्वोशिएंट रूल का यूज़ करते हैं। और क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है कि y इक्वल्स यू भी, जब दो फंक्शंस फ्रैक्शन में रहें तो उस टाइम अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास रूल है, दैट इज़ du बाई डी एक्स। पहले जो न्यूमरेटर में है उसका पहले डिफ्रेंशिएशन करो। न्यूमरेटर देखो न्यूमरेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर ऊपर आता है, तो न्यूमरेटर अगर ऊपर आता है तो न्यूमरेटर का पहले ही होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, आप इसे याद रखना। न्यूमरेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर ऊपर आता है, ऊपर मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे न्यूमरेटर, क्योंकि इसका हायर प्रायोरिटी है, इसका क्या है, इसका हायर प्रायोरिटी है, इसके लिए न्यूमरेटर का हम पहले करेंगे। उसके बाद v को हम एज इट इज़ लिखेंगे विद अ नेगेटिव साइन। जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल था तो हम कौन से साइन का यूज़ कर रहे थे, हम पॉजिटिव साइन का यूज़ कर रहे थे। जब हमारे पास क्वोशिएंट रूल आया तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं। एंड द फॉर्मेट इज़ द सेम कि डी वी बाई डी एक्स यू, बस नीचे में हमारे पास क्या चेंज आता है, नीचे में हमारे पास आ जाता है कि हम डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का हम होल स्क्वायर लेंगे, हम जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका हम होल स्क्वायर लेंगे। ये इसको आपको एक हम फॉर्मूले के साथ मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखो हमारे पास क्या है, y इक्वल्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। y इक्वल्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर में हम मानते हैं u इक्वल्स क्या हमारे पास, u इक्वल्स हमारे पास साइन एक्स, v इक्वल्स क्या है एक्स स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला हमें बोलता है कि जब dy बाई डी एक्स रहे तो उस टाइम में du बाई डी एक्स कैलकुलेट करो इंटू v लिखो, माइनस dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करो इंटू u लिखो अपॉन v स्क्वायर करो। तो इस केस में हम पहले करेंगे किसका, न्यूमरेटर क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर का जो प्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें हम u इक्वल साइन एक्स है हमारे पास, तो जब हम डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स आप बताओ क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स मैंने साइन एक्स का आपको करवाया है ना, साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। उसके बाद हमारे पास v इक्वल्स क्या है, v इक्वल्स हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा डेट इज़ एक्स का पावर 1 था, एक्स का पावर 0, डेट इज़ एक्स का पावर एक्स इक्वल्स 1। तो डी वी बाई डी एक्स हमारा 1 आ गया, डी यू बाई डी एक्स हमारे पास कॉस एक्स आ गया। तो हम जब हम डी यू बाई डी एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स पहले लिखेंगे, डेट इज़ कॉस एक्स लिखेंगे हम, इंटू वी क्या था, वी हमारे पास एज इट इज़ था, डेट इज़ एक्स स्क्वायर था। सॉरी यहाँ पे एक हमने मिसिंग करा है, डेट इज़ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, v इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आएगा हमारा सामने, x का पावर यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा डेट इज़ 2x। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स क्या हमारे पास, डी बाई डी एक्स हमारे पास है 2x
इंटू यू क्या था हमारे पास, यू था हमारे पास साइन एक्स अपॉन वी स्क्वायर। वी स्क्वायर वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास एक्स स्क्वायर, वी हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या मैंने बोला था कि होल स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, कॉस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। हमारे पास है y इक्वल्स टेन एक्स। देखो y इक्वल्स टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसमें हम साइन एक्स को क्या लेंगे, साइन एक्स को हम u लेंगे, कॉस एक्स को क्या लेंगे, कॉस एक्स को v लेंगे। फिर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, डेट इज़ हम करेंगे u इक्वल्स हमारे पास है साइन एक्स है, तो जब हम डी यू बाई डी एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डेट इज़ कॉस एक्स। जब हम v कैलकुलेट करेंगे डेट इज़ कॉस एक्स अगर हमने लिया है, तो डी वी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स। फिर हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे जिसमें कि सबसे पहले वी स्क्वायर आएगा दैट इज़ कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। फिर डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे डेट इज़ डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन पहले, क्योंकि उसका जो प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी उसका हाई होता है। कॉस एक्स इंटू वी क्या था, वी कॉस एक्स ही था, माइनस करो डी वी बाई डी एक्स क्या आया, माइनस साइन एक्स आया है, माइनस साइन एक्स, और यू क्या था हमारे पास साइन एक्स। आप देखो आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको करवाया था कि फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं, डेट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद कॉट एक्स है, सेम टू सेम कॉट एक्स को हम कैसे लिखेंगे, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इससे हम क्वेश्चन टूल इसमें लगा सकते हैं। बाकी कॉट एक्स का हम जानते हैं कि कॉट एक्स का डायरेक्टली हमने फॉर्मूला भी देखा है, y इक्वल सेक एक्स आप वही कर सकते हो, y इक्वल सेक एक्स में आप 1 अपॉन कॉस एक्स करके भी आप कर सकते हो, कॉसेक एक्स में आप 1 अपॉन साइन एक्स कर सकते हो, y इक्वल्स कॉसेक एक्स में आप 1 अपॉन साइन एक्स कर सकते हो। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपका SW है, आपका ये प्रैक्टिस के लिए आपका ये क्वेश्चन है। ये तो हमारे पास मैंने लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इनका आप प्रैक्टिस करो, इनको आप ट्राई करो घर पे कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हमने जो जो अभी तक देखा, हमने देखा कि कांस्टेंट रूल क्या है, कांस्टेंट जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट कम्स एज 0। पावर रूल हमने देखा कि x टू द पावर n रहेगा तो n सामने आएगा, x के पावर में आ जाएगा n-1। फिर हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल देखते हैं कि जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है और हम फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेम है कि व्हाट इज़ सम रूल, तो वो हमने करके रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे चेन रूल की। चेन रूल में हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आते हैं, उनका हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है और उसका हेल्प से आप आगे आप कर सकते हो। चेन रूल की बात करें तो चेन रूल में हमारे पास जो डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बोले तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होता है, तो चलो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कि 2 फंक्शंस जनरली आते हैं, लाइक 2 या 2 से ज़्यादा जनरली फंक्शंस आ सकते हैं। लाइक देखो जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस हमारे पास आता है, कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, माइनस साइन। अब उसमें कॉस की जगह हम थीटा की जगह हम एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इट सेल्फ फंक्शन, एक्स स्क्वायर खुद में एक फंक्शन हो गया। तो अब हमें जब हम डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो कॉस के साथ साथ हम किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का भी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इन दोज केसेस के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम चेन रूल पढ़ते हैं। चेन बोले तो चेन मतलब क्या होता है, चेन मतलब होता है एक से आगे बढ़ते जाओ, एक से आगे बढ़ते जाओ, एक से आगे बढ़ते जाओ। लाइक हम एक जगह से आगे जगह बढ़ते जा रहे हैं।
तो चेन रूल में हम जनरली क्या करते हैं, चेन रूल में हम करते हैं कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसको पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अब उसके अंदर जो फंक्शन है हम फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम एक फ्लो मेंटेन करते हैं, एक फ्लो को फॉलो करते हैं, उसके थ्रू हम चेन रूल के थ्रू हम कोई भी डेरिवेटिव निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। देखो, द रूल अप्लाइड फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, एग्जाम्पल cos 2x log 2x एक्सेट्रा। अब देखो एग्जाम्पल में ही हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल में हमारे पास cos 2x में जो पूरे फंक्शन को अगर हम देखें तो पूरा फंक्शन क्या है, cos थीटा लेके चल सकते हैं, इसको हम cos थीटा लेके चल सकते हैं। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरीके से हम लिखेंगे cos 2x का लिखेंगे हम माइनस साइन 2x। अब माइनस साइन 2x हो गया। अब माइनस साइन 2x होने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने पूरे फंक्शन का देख लिया फिर हम अंदर फंक्शन में घुसते हैं तो हमें दिखता है 2x। अब हमें पता है कि 2x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव लेंगे जिसमें कि 2x में पावर x का पावर 1 है, 1 सामने आएगा, 2 इंटू 1 डेट इज़ 1, और x का पावर वैसे भी 1 माइनस 1 होके 0 हो जाएगा। सो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका हमारा हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा डेट इज़ 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन 2x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखा कि हम पहले जो हम देख रहे थे कि हम पहले पूरे ही फंक्शंस को पहले हमने ये करा, डिफ्रेंशिएट करा। पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने क्या करा, पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने 2x को लिया, 2x का फिर हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिला, हमें 2 मिला डेरिवेटिव। 2 मिलने के बाद जो एक चेन की तरह हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक चेन क्या बोलता है, चेन हमारा बोलता है, इसमें चेन बोलता है कि आप पहले कंप्लीट का करो, उसके बाद आप जाओ जो 1 के अंदर है डेट इज़ 1 का 1, ऐसे। अब 1 के अंदर और भी एक और है तो आप वैसे लिखोगे 1 के अंदर 1, 1 के अंदर 2, ऐसे आपका चलेगा डिफ्रेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। अब देखो अब थ्योरी क्या बोलती है हमें, थ्योरी यहाँ बोल रहा कि बेसिकली नॉन एज द चेन ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन रूल। कंपोजिट फंक्शन रूल क्यों बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन रूल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 2 फंक्शन जनरली इसमें होते हैं। अब देखो चेन रूल का 2 फॉर्मूला है, लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी यू। डी वाई बाई डी यू क्यों आया, अब मैं आपको बताता हूँ डी यू क्यों आया। लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर cos 2x है तो इसको हम cos u लिख सकते हैं, cos u लिख सकते हैं इसे हम, जहाँ की u इक्वल्स क्या होगा, u इक्वल्स आएगा हमारा 2x, u इक्वल्स क्या आ गया, u इक्वल्स 2x आ गया। अब अगर हमें cos u को डिफ्रेंशिएट करना है और हमारा जो वैल्यू है इसमें u है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू du करेंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं d cos u अपॉन du। अब हमारा du का cos u का तो हो गया, लेकिन अब u का भी डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि cos के अंदर u एक फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, d इंटू यू। अब हमें देखेंगे कि u किसका फंक्शन है, यहाँ पे u है फंक्शन x का, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो d बाई डी यू ऑफ cos u क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन u हो जाएगा हमारे पास, और 2x u का इक्वल्स वैल्यू क्या है 2x, उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 साइन u हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कंपोजिट फंक्शन। अब चेन रूल में वही लिखा हुआ है कि लाइक कोई 2 फंक्शन दिया हुआ है उसको हम अलग अलग करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज f(x) and gx are 2 differentiable functions such that the derivative of a composite function f(gx) can be expressed as f(og) into g। लाइक g का हमने पहले ही डिफ्रेंशिएट कर लिया है, f g का पहले करा उसके बाद g का करा, क्योंकि g एक फंक्शन था किसके अंदर, g फंक्शन था f(g) के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है ई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर 4 को अगर हम कम्प्लीटली अगर हम कंसिडर करें तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक फंक्शन है। तो हम पहली बार में क्या करेंगे, हम पहली बार में पूरा का पूरा फंक्शन ही उठाएंगे, पूरा का पूरा फंक्शन उठा के हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और मैंने पीछे बताया था कि जब हम लोग e का पावर x या कुछ भी रहे एक्सपोनेंशियल का तो एज इट इज़ वो लिखा जाता है। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा हमारे पास। अब ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 ई के अंदर है, दैट इज एक्सपोनेंशियल के अंदर है, तो वो एक और फंक्शन हो गया। अब उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 सामने आया, x का वैल्यू x के पावर हो गया 1। और हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास fx का पहले बार में आया डेट इज 2x ex और gx का हमारे पास 2x है। तो हमारा क्या आया वैल्यू, हमारा वैल्यू आया यहाँ पे 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा वैल्यू आया ऑफ व्हाट, ऑफ एफ एक्स इक्वल्स ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 में। इसके बाद सेम एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करा गया है कि लाइक कैसे हम एक चेन की तरह हम आगे बढ़ते रहे अपने फंक्शन में, एक एक फंक्शन को डील करते जाएं और आगे बढ़ के फिर हम लोग डेरिवेटिव निकालें। इसके बाद हम तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि y इक्वल्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7 के पावर में क्या हमारे पास, पावर में हमारे पास 6, यहाँ पे एक माइनस साइन है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले देखेंगे कि पूरे फंक्शन को हम पहले हम देखेंगे। तो फंक्शन को देखने पे क्या है कि फंक्शन हमारा पूरा एक साथ उसको लेंगे, दैट इज़ इसमें हम क्या रूल यूज़ करेंगे, इसमें हम रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। तो माइनस 6 सामने आ जाएगा हमारा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7 और इसका जो हमारे पास जो पावर होगा डेट इज़ 6 माइनस 1 डेट इज़ 5 हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने पूरे कंप्लीट पार्ट को जब कंसिडर कर लिया तो हम पार्ट को कंसिडर करेंगे डेट इज़ स्मॉल पार्ट जो उसके अंदर है पूरे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में से, डेट इज़ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस 4x स्क्वायर में से माइनस 8x हमारे पास हो जाएगा और माइनस 7 का जो कांस्टेंट है, माइनस 7 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0। तो माइनस 6 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा, इट इज़ प्लस 48x इंटू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7 के पावर 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें कि हमने यूज़ करा चेन रूल, दैट इज़ बाय हम चेन बाय चेन आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने बड़े फंक्शन को करा, फिर हमने छोटे फंक्शन को करा। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन इज़ y इक्वल्स 1/2 एक्स क्यूब माइनस 5x का पावर 6। पहले हम बड़े वाले पार्ट पूरे कंप्लीट पार्ट को पहले हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ 1/2, 6 जो है हमारा वो उठ के सामने आएगा। एक्स क्यूब माइनस 5x का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि 5x का हमारे पास क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, डेट इज़ जो कांस्टेंट पार्ट है वो सामने आएगा, x के जगह x का पावर 1 है तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो कोई वेरिएबल टर्म हमारे पास नहीं बचेगा। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज़ 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5, 2 से 3 हमारा 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया, डेट इज़ 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन है जो कि आप HW में करना, कि ये जो लॉजिक है चेन रूल का सेम है। 4 भी आपके होमवर्क वाले टाइप में ही क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस करो, आप समझो कि आपने कितना समझा है टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं एक अपना एक क्वेश्चन करते हैं, डेट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डेट इज़ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। देखो पहले हम कॉस वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे, डेट इज़ कंप्लीट फंक्शन को कंसीडर करेंगे। कंप्लीट फंक्शन को कंसीडर करके हम कॉस का जो वैल्यू लिखेंगे डेरिवेटिव में, डेट इज़ माइनस साइन, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख के आएगा।
अब हम इसके बाद किस पे फोकस करेंगे, इसके बाद हम फोकस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाले टर्म पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाले टर्म पे हम फोकस करेंगे। तो इसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x हो जाएगा, और 5 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो डेट इज़ 2x आ गया हमारे पास। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ 2x माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव प्रैक्टिस्ड, कि इसमें भी वही है कि पावर इसका सामने उठ के आएगा, 4x³ माइनस 7x का हम डेरिवेटिव करेंगे, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आप HW में आप क्वेश्चन करो। मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको नए क्वेश्चन से इंट्रो करवाऊँ, कि जिससे कि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको वो कहीं प्रॉब्लम ना दे। यहाँ ये सारे क्वेश्चन सेम लॉजिक पे डिपेंड हैं, तो सारे ये आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। इसमें हमारे पास, इसमें हम एक लॉग वाला क्वेश्चन लेते हैं, डेट इज़ log 7x³ प्लस 5x। अब देखो हमने क्या पढ़ के रखा, हमने पढ़ के रखा है कि log x इक्वल्स क्या होता है, log x इक्वल्स हम पढ़ के रखा है, इट इज़ 1/x होता है। यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह ये पूरा पार्ट है, डेट इज़ 7x³ प्लस 5x। अब ये पूरे कंप्लीट पार्ट को करने के बाद हम स्मॉलर पार्ट पे आएंगे। स्मॉलर पार्ट क्या है, 7x³ प्लस 5x। अब हम इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेट इज़ 21x² प्लस 5। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आता है ऑफ व्हाट, ऑफ लॉग 7x³ प्लस 5x का। ऐसे हम एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन करें, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, दैट इज़ e x7 प्लस 5x³। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हम डील करते हैं तो ex का डिफ्रेंशिएशन विल बी ex ओनली। तो यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डेट इज़ x⁻7 प्लस 5x³ ओनली होगा। उसके बाद हम स्मॉलर पार्ट पे मूव करेंगे। स्मॉलर पार्ट पे मूव करने का मतलब x7 प्लस 5x³ पे मूव करेंगे, जिसका कि डिफ्रेंशिएशन होगा 7x⁻6 प्लस 5 3 15, एक मिनट, 5 3 15x²। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, हमारे पास इसका आ गया, डेट इज़ e⁻x⁻7 प्लस 5x³ इंटू 7x⁻6 प्लस 15x²। तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑफ व्हाट, e के पावर में जब रहेगा x⁻7 प्लस 5x³। आगे देखिए, तो आगे सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है, डेट इज़ HW क्वेश्चंस हैं ये दोनों। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे और ये प्रैक्टिस करने से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। लाइक आपको पता चलेगा कि आपने चेन रूल में कितना समझा, कितना नहीं समझा, और वो तभी समझेगा आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास लाइक कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारे पास दिया रहे, लाइक x² माइनस 5x प्लस 6, लाइक कोई भी इक्वेशन हमारे पास दिया रहे। अब हमसे पूछे कि इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है, लाइक हमसे ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वी कैन से कि इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कहाँ आएगा। बट विदाउट यूजिंग ग्राफ अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। और मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट में क्या है ना, कि मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट में हमें डेरिवेटिव का प्रॉपर ही यूज़ देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक जो भी इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इन द सेंस कि उसका हम फर्स्ट उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लाइक आप एग्जांपल में देख लो, आप
आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल में आप देख सकते हो कि लाइक मैंने कोई इक्वेशन लिया, डेट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब फर्स्ट बाई सेइंग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मतलब है कि एक बार आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने पे y इक्वल्स ये है, तो पहला बार अगर हम निकालेंगे डेट इज़ dy बाई dx, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विल बी 2x, माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन विल बी -5 एंड 6 इज व्हाट, 6 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो 2x माइनस 5 हमारा आ गया डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, इक्वेट द डेरिवेटिव एक्सप्रेशन विथ 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेट द डेरिवेटिव एक्सप्रेशन विथ 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास डेरिवेटिव जो आया को क्या एक्सप्रेशन है, डेट एक्सप्रेशन इज 2x माइनस 5, और मैं स्टेप 1 था ये हमारे पास। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमारे पास जो फंक्शन जो डेरिवेटिव आया हमारे पास उसको हम इक्वेट करेंगे विथ व्हाट, इसको हम इक्वेट करेंगे 2x माइनस 5 को 0 के साथ। तो इससे हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा हमारे पास 5/2, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 5/2। अब देखते हैं स्टेप 3 क्या बोल रहा है। स्टेप 3 बोल रहा है कि नाउ फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव बाय सेइंग सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लाइक कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, लाइक ठीक है, आपने उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आया आपको, आप उस एक्सप्रेशन को आप फिर से फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे। आप जब फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव एंड इफ वेरिएबल रिमेन्स पुट द वैल्यू एंड चेक वेदर। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमारा थर्ड स्टेप है कि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेट इज d अपॉन dx। d अपॉन dx 2x माइनस 5। तो इसमें देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x का पावर 0 हो जाएगा तो वो फाइनली 1 हो जाएगा। -5 कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। तो अब देखो, अब इसमें हमारा वेरिएबल है कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ 5/2, कोई भी वैल्यू ज़रूरी नहीं है। तो 2 हमारे पास आया। अब हम देखते हैं क्या करना है। इफ़ डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है मैक्सिमा। इफ़ डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। इफ डेरिवेटिव इज 0 कांट बी सेड। यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव आया सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विच इज़ व्हाट, विच इज़ 2, और 2 हमारा क्या होता है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब 2 इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो ये हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ था, डैट गिव्स अ मिनिमा, डैट इज़ अ मिनिमा, डैट इज़ अ मिनिमा। और 5/2 पे हमारा क्या आएगा, मिनिमा आएगा हमारे पास। 5/2 पे क्या आएगा हमारे पास, मिनिमा होगा। लाइक आप ये एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला बाय सेइंग f डैश x। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसी डैश को अगर हम 2 बार लगा दें हम f डबल डैश x, इसका मतलब हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, f डैश एक्स 8x माइनस 3। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था इक्वेट द डेरिवेटिव एक्सप्रेशन विद 0, इक्वेट द डेरिवेटिव एक्सप्रेशन विद 0। x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ऑन फाइंडिंग f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स में क्या आ गया हमारे पास, 8। अब 8 हमारे पास, 8 क्या है, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमा हो गया हमारा। इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारे पास, मिनिमा हो गया। अब देखो, अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें आपको मैक्सिमा मिनिमा का आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। और उसके लिए देखो कि लाइक h दिया हुआ हमारे पास, कि हाइट दिया हुआ है, हाइट का हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इट इज़
20t-5t²। अब आप बोलो कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है t, डेट इज टाइम। अब बोल रहे द हाइट ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज गिवन बाय, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ बॉल। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ बॉल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज़ीरो होके फिर हम टाइम को फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे को वैल्यू मिलेगा, फिर हम उसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि उसका मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुँचा था वो। तो इस केसेस में मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज़ होता है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको काइनेमेटिक्स जब हम शुरू करेंगे, हम बहुत जल्दी काइनेमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ आपको इस कॉन्सेप्ट का आपको भर भर के यूज़ देखने को आपको मिलेगा। काइनेमेटिक्स में हम ऐसे इक्वेशंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स वी लर्न टुडे। हमने क्या क्या सीखा आज? हमने सीखा कि डेरिवेटिव होता क्या है, कोई भी ग्राफ रहेगा उसमें हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, tan थीटा स्लोप इक्वल्स tan थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा जो टेंजेंट बनाएगा एंगल विद द एक्स एक्सिस, वो हमारा स्लोप हो गया। dy/dx जो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी अदर क्वांटिटी। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन में पावर रूल देखा, x⁴n, nx n-1 हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि एडिशन रूल क्या है, एडिशन रूल हमने देख लिया, प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया, फिर हमने क्वोशिएंट रूल देखा, फिर हमने कुछ लॉग के वैल्यू का फॉर्मूला देखा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का देखा फॉर्मूला, फिर ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का हमने फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने करा चेन रूल का यूज। चेन रूल में कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शंस आते हैं हमारे पास, उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो हमने कवर करा। उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम का कवर करा, जिसमें कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो इन सभी को क्लब करके जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स, तो हमें बहुत कम प्रॉब्लम फेस करेंगे हम। और मेनली जब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम हम फंसे ना, उसके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। आज के क्वेश्चंस में हमने लगभग हमने अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस करे हैं। इस पूरे सेशन में हमने 30 to 40 क्वेश्चंस करा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिया है फॉर प्रैक्टिस पर्पस कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने आज कितना पढ़ के कितना समझ आया है और कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद का जो कोई अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डालो, हम उन कमेंट्स को देखेंगे और आपको ज़रूर आपका हम हेल्प करेंगे। और इसके साथ हमारा जो बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स का जो हमारे पास वीडियो था, उसमें हमारा 2 वीडियो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन और फार्मूला सीट कवर करेंगे और उसके लिए हम 3rd वीडियो लाएंगे आपके पास। और तब तक आप जो अभी तक आपको जो वीडियो मिले हैं, आप 2 वीडियो आप देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और हम बहुत जल्दी हम इंटीग्रेशन और फार्मूला सीट का वीडियो लाएंगे, उसे आप ज़रूर देखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुरंत जब वो वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाओ और आप अपने अकॉर्डिंग आप वो वीडियो देखो और उस वीडियो से सीखो। तब तक के लिए आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जुड़े रहें, इतने टाइम के लिए जुड़े रहें लास्ट तक। और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत जल्दी फिर से हमारा मुलाकात होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।